अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। और आज हम बात करेंगे नेप की जो नौकरी आई है और उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी है, कितने पोस्ट्स हैं और कहाँ पर है। तो सबसे पहले आइए चले एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप वो खुद ही चेक कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो नेब जो है ये मुल्तान में जो है, तो उसमें उसकी जॉब्स है। वहाँ पर अगर कोई हो वो भी अप्लाई कर सकता है, और पूरे पाकिस्तान से जो भी बंदा हो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये आप याद रखें कि ये 1 साल के लिए इनको ये दरकार है, और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी एक्सटेंशन भी मिल सकती है। तो पहली पोजीशन जो है वो है जूनियर एक्सपर्ट 2 की, जिसमें असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो। इसकी पोस्ट सिर्फ एक है, और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस दरकार है तो वो है आईटी बैचलर। आईटी में बैचलर होनी चाहिए आपकी, और साथ ही आपके पास कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हो, यानी नेटवर्किंग का, जैसे CCNA है या फिर RHCE, तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही आपके पास 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए नेटवर्क मैनेजमेंट में, और उसी में आपका 3 साल का लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी, उसका तजुर्बा भी आपके पास होना चाहिए उन्हीं 10 सालों में। जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है या फिर ड्यूटीज़ वगैरह होंगी, तो वो ये है कि लैन और वैन की मैनेजमेंट है, या फिर लोकल एरिया या वाइड एरिया, जो वही लैन वैन की कनेक्टिविटी और क्लाइंट्स के साथ के लिए जो सेटअप है, तो वो ठीक बनाना होगा। और बाकी इसी तरह के जो रिलेटेड ड्यूटीज़ है वो होंगी। तो इसकी सैलरी की बात करते हैं तो मंथली 150,000 है इसकी सैलरी, मतलब 1,50,000। और साथ ही आईटी प्रोफेशनल का जो इन अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जाता है वो 25,000 ये देंगे। तो कुल 1,75,000 पर मंथ सैलरी है इसकी। और इसकी मैक्सिमम जो एज है तो वो 45 एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 से लेकर, लेकिन 18 वालों के पास 10 साल का तजुर्बा नहीं होगा ना। तो ओबियसली कोई बंदा जो 30 से अबव हो और 45 हो तो वही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है तो वह है जूनियर एक्सपर्ट 2 इंजीनियर, और इसके पोस्ट है एक। इसके लिए भी बैचलर की डिग्री चाहिए, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में, और 10 साल का तजुर्बा ज़रूरी है। और इसकी भी सेम सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी वो है, या सिविल वर्क्स जो है उसमें रिलेटेड जो वर्क्स है, तो उसके वही जॉब करेगा, उसको वही टास्क दिए जाएंगे इनको। और इसकी सैलरी 1,50,000 है, और मैक्सिमम एज जो है वो है 65 ईयर्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड बंदे भी, अगर कोई इंजीनियर हो तो वो भी इसके लिए कर सकता है। बाकी जो है एक तीसरे नंबर पर जो आता है तो वो है जूनियर एक्सपर्ट 2 लैंड रिवेन्यू का, और इसका भी पोस्ट एक है। इसमें भी सिंपल, कोई भी बैचलर डिग्री हो आपके पास, साथ में 10 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और इसकी जो ड्यूटीज़ वगैरह है तो वो लैंड रिवेन्यू के मुतालिक होंगी। और इसकी भी आप देख लें 1,50,000 तनख्वाह है पर मंथ। और मैक्सिमम एज जो है 65 ईयर्स वाले कर सकते हैं। अबाउट 30s एंड 65 ईयर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 3, यह है नायब कासिद, और इसके 2 पोस्ट हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने अगर मैट्रिक भी पास किया हो ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी काम दे सकते हैं ये लोग। कोई ख़ास मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तनख्वाह बड़ी ज़बरदस्त है। आप देखें, मैट्रिक पास को 40,000 तनख्वाह। अब पहली बार जब कोई बैचलर भी अगर हो ना, उसकी भी 40,000 नहीं लगती, लेकिन ये देखें मैट्रिक पास को भी 40,000 इनकी तनख्वाह है। और मैक्सिमम एज जो है तो वो है 45 ईयर्स है। तो जिस बंदे ने अभी अगर 10th पास किया हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी 45 ईयर तक एज हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जिसका तजुर्बा ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी।
फिर आता है असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट, और यह है ड्राइवर की जॉब। इसके पोस्ट है एक, और इसमें भी वही मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन साथ ही आपके पास एलटीवी या एचटीवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और कुछ तजुर्बा अगर हो तो अच्छी बात है, वरना वैसे भी चल जाएगा। और इसकी भी अच्छी वो है, तनख्वाह है 40,000। मैक्सिमम एज जो है वो 45 है। तो अभी जिसने 10th पास किया है वहाँ से लेकर 45 ईयर तक के का बंदा जो भी हो वो अप्लाई कर सकता है। और लेकिन शर्त यह है कि मैट्रिक और एलटीवी या एचटीवी का वो होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। इसमें एक ये बात बता दी जाएगी कि एक्सपीरियंस जो है वो आपने वही लिखना है, वहाँ तक ही लिखना है, जबकि क्लोजिंग डेट, जब इस पोस्ट की, इस एडवर्टाइजमेंट की आखिरी तारीख जिस पर यह ख़त्म होगा या बंद होगा, वहाँ तक की आपकी जितनी एक्सपीरियंस बनती है तो वो ही आपने लिखनी है। और ये बात है कि जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, जिनको सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो बाद में पहले आप पोस्ट अपनी अप्लाई कर लें, उसके बाद कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो है लास्ट में मैं आपको ये वाला बताता चलूँ कि ये है कि सर्विस जो है ये एक्सटेंडेबल है। जैसा कि मैंने कहा कि ये अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई या ज़रूरत इनको हुई, तो ये 1 साल से ज़्यादा के लिए भी ये नौकरी आप कर सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि इस एप्लीकेशन को नीचे दिए गए जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो उसको फिल करके आपने इस बंदे को सेंड करना है, डिप्यूटी डायरेक्टर एचआर नेब, यही लिखना है। अगर आप में कोई पोस्ट ऑफिस में इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है, तो टू के साथ टू और ये साथ इस बंदे का नाम और नंबर लिख लेना है। और अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं मुझे एड्रेस देना है, तो एड्रेस के लिए आप ये एड्रेस लिख सकते हैं, ये वाला ये मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड मुल्तान, तो ये आप लिख सकते हैं साथ में। तो ये वहाँ सीधा पहुँच जाएगा आपका आपका जो ये फॉर्म फिल हुआ है। लेकिन फॉर्म के साथ ये करना है आपने कि अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवाने हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के सेंड करे अपना पूरा मतलब कागजात वगैरह फ़िलहाल ना सेंड करें। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तभी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। और ये है उसका फॉर्म। तो फॉर्म फिल करने का आसान तरीका ये है कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर ये लिखा होगा, आपने पहले सीरियल नंबर लिखना है। SR1 के लिए अप्लाई करना है, 2 के लिए अप्लाई करना है, 3, 4, 5 जिस वाले के लिए भी करना है उसका सीरियल नंबर लिखना है। नाम लिखना है कि इसका नाम क्या है, असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 3, असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 3 नायब कासिद, या फिर 2, या इंजीनियर, या फिर 1 जूनियर एक्सपर्ट 2 असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब में से आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हीं का सीरियल नंबर और नाम लिख दें। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, पहला फुल नेम लिखेंगे, फिर अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे, अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपकी जो एज है तो वो लिखेंगे, अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे जिस पर आप अभी रहते हैं तो वो ज़रूर लिखिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर जो है मोबाइल जो है तो वो ज़रूर इसमें लिखिएगा। इसमें ये पूछा गया है कि क्या आप फॉरेन नेशनल है, किसी बाहर मुल्क में आपकी नेशनलिटी है या नहीं है। अगर है तो यस लिख लीजिएगा, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। फिर इसके बाद डिटेल्स मांगे गए हैं कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के, तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के लिए आपने जो अभी अभी आपके पास डिग्री हो या सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स जो भी हो, अपने उसी का लिखना है जो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो वो लिख लीजिएगा, अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है तो वो, या उससे ज़्यादा है तो वो लिख लीजिएगा। ग्रेड, आपकी ग्रेड कौन सी आई थी, ABCD जो भी हो तो वो। पासिंग ईयर लिख लीजिएगा इसमें कि आपको जो डिग्री मिली थी, आपका रिज़ल्ट आया था वो कौन से साल में आया था। पासिंग सिर्फ ईयर
ईयर लिख लीजिएगा। और इंस्टीट्यूट कौन से इदारे से, साथ में आप बोर्ड भी मेंशन करें, पंजाब बोर्ड से, पख्तूनख्वा बोर्ड से, बलूचिस्तान बोर्ड से, या सिंध या गिलगित से, जिससे भी लिखवाना है तो आप वो बोर्ड भी मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपका की बैचलर डिग्री है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस पूछा गया है, तो एक्सपीरियंस के लिए आप जिस इदारे में आपने काम किया हो उसका नाम लिख लीजिएगा। आपकी जो डेजिग्नेशन है, आप कौन सा काम करते थे, या आपकी एज अ टीचर थे, कुछ और थे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर थे, या फिर ऑलरेडी ड्राइवर या नायब कासिद थे, या कुछ और काम किया हो, तो आप वही लिख सकते हैं यहाँ पर। और आपने यहाँ पर लिखना है, तारीख़ लिखनी है कि कब आपकी नौकरी लगी थी वहाँ पर, और कब तक, कब से कब तक, ये इससे टाइम बताना है कि कितने टाइम कहाँ से कहाँ तक आपने ये हुई थी। और रिमार्क्स इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो आप ना ही लिख लीजिए। फिर है यहाँ पर लिखा है टोटल एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर आपने आपका जो पूछा गया है तो कुल तजुर्बा आपका पूछा गया है। जहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जैसा कि इन पहले 3 पोस्ट जो हैं तो उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बाकी आखिरी 2 के लिए ज़रूरत नहीं है, तो वो ना ही लिख लिए, वो ना लिखे। तो जिनके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखे कि हाँ मेरे 10 साल या 11 या 12 साल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मंथ लिख लें कि इतने मंथ्स, और यहाँ पर डे लिख लें कि इतने डेज़ का एक्सपीरियंस हो गया, इतने साल, महीने और दिन का एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपना सिग्नेचर लिखें और तारीख़ दर्ज कीजिए। जिस तारीख़ को आपने ये सबमिट करना हो उसी दिन का तारीख़ लिख के। तो इसे पोस्ट करने का तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि पोस्ट ऑफिस जाएं और जिसको सेंड करना हो तो वो इस बंदे को सेंड कर दें, और साथ ही अगर एड्रेस लिखना हो तो ये एड्रेस है। और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर आपका को पास नहीं है तो मैं आपको लिंक भी इसका शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।